डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। पहले इसका स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे ये एक्चुअल में होता क्या है। देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स कहता है कि अगर हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें दो या दो से ज़्यादा गैसेस भरेंगे, उस कंटेनर में जो भी प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो प्रेशर बराबर होगा उन तमाम गैसेस के कॉम्बिनेशन का प्रेशर, या मैं बोलूँगा उन तमाम गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम, पार्शियल प्रेशर का सम। ये समझाता हूँ मैं आगे, पहले ये स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम, याद रखना टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय a mixture of two or more non-reacting gases is equal to sum of the partial pressures of the gases। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ। आप मान लीजिए मेरे पास में एक सिलेंडर है, उसमें दो या दो से ज़्यादा गैसेस है। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने दो गैसेस भर दी, एक भर दिया मैंने हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चलो हाइड्रोजन भी भर दिए इसमें, हाइड्रोजन H2। यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस कंटेनर पे, कंटेनर के वॉल्स पे जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इन गैसेस की वजह से, उसको मैं कहूँगा टोटल प्रेशर। वो टोटल प्रेशर बराबर होगा प्रेशर ड्यू टू हीलियम प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो प्रेशर्स हैं, ये इंडिविजुअल प्रेशर्स, इनको मैं बोलूँगा इंडिविजुअल प्रेशर्स। ठीक है, इंडिविजुअल प्रेशर्स जो यहाँ पे हैं, इन्हीं को कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर का मतलब रहता है इंडिविजुअल प्रेशर, या मैं इसको बोलूँगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यानी एक गैस जो है एक मिक्सचर में कितना कंट्रीब्यूट करता है प्रेशर के लिए, अकेले कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम कहेंगे कि ये इसका पार्शियल प्रेशर है। बात समझ में आ गई? ये बात याद रखना। और ये भी बात याद रखना कि ये जो गैसेस होंगी, ये जो गैसेस होंगी, ये नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग, नंबर एक। दूसरी बात यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फिक्स होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स। तीसरा, टेम्परेचर कांस्टेंट। और एक खास बात बताऊंगा मैं इसके बारे में, यहाँ पे ये जो लॉ है, ये जो डाल्टन्स लॉ है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये भी याद रखना बात। ये अप्लाई होगा तब जब प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो, प्रेशर लो, लो प्रेशर पे ये एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर पे ये एप्लीकेबल नहीं है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आइडियल कंडीशंस में एप्लीकेबल है, आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस में, आइडियल कंडीशंस में एप्लीकेबल है ये। ठीक, और ऐसी कंडीशंस जिनमें गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप हाई टेम्परेचर पे लेंगे तो वहां पे वो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक, लेकिन लो टेम्परेचर पे, यानी मॉडरेट टेम्परेचर या लो टेम्परेचर बोलूंगा मैं, उस पे ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर जब हम लो टेम्परेचर पे लेंगे, लो प्रेशर पे लेंगे, तब ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हमने ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे लिया तो वहां पे इन दोनों गैसेस के लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये भी बात याद रखना। तो कंडीशंस इसमें एप्लीकेबल है, कंडीशंस अप्लाइड बोलूंगा मैं। ठीक, तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, लो प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये लॉ एप्लीकेबल है। यहां तक तो क्लियर हुआ? शाबाश। अब और एक चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, मान लीजिए मेरे पास में एक कंटेनर है, ये है कंटेनर। ठीक, इस कंटेनर में दो तरह की गैसेस हैं। एक गैस को मैं ऐसे रेड डॉट से बनाता हूं, इसको हम कहते हैं गैस 1 सपोज। ठीक, और दूसरी जो गैस है इसको मैं यहां पर ब्लू डॉट से बनाता हूं, ये मान लीजिए गैस 2।
बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, मैं उसको कहूँगा PT, टोटल प्रेशर, वो बराबर होगा प्रेशर ड्यू टू गैस 1 यानी रेड वाले से प्लस प्रेशर ड्यू टू गैस 2 यानी प्रेशर ड्यू टू गैस 1 प्लस प्रेशर ड्यू टू गैस 2। इन प्रेशर्स को, ये जो प्रेशर्स हैं, इनको मैं बोलूंगा दीज आर पार्शियल प्रेशर्स, यानी पार्शियल कंट्रीब्यूशन इसका है ब्लू वाले का और पार्शियल कंट्रीब्यूशन रेड वाले का, यानी कुछ कंट्रीब्यूशन रेड वाले का है टोटल प्रेशर में और कुछ कंट्रीब्यूशन ब्लू वाले गैस का है। ठीक, यानी गैस 1 का भी कंट्रीब्यूशन है, गैस 2 का भी कंट्रीब्यूशन है, और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से टोटल प्रेशर बनता है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यहां तक समझ में आया? शाबाश। अब ये जो P1 है, P1 ये जिन मॉलिक्यूल्स की वजह से बनता है, जिस गैस की वजह से बनता है, वो मान लीजिए उस गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N1, और जो यानी रेड वाले जो है ना वो N1 मोल्स है, और जो दूसरी गैस है उसके मोल्स जो है N2 है। ये भी बात याद रखना। तो यहां पे मैं फिर बोलूंगा जो टोटल प्रेशर जो बनता है, टोटल प्रेशर वो बनता है N नंबर ऑफ मोल्स N से, और वो N जो है ये इन दोनों के बराबर है, यानी यहां पे जो टोटल मोल्स ऑफ गैस है ना वो बराबर होगा N1 प्लस N2, यानी गैस 1 के मोल्स प्लस गैस 2 के मोल्स। ये भी बात याद रख लेना, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि आइडियल कंडीशंस में फिट बैठता है, ये बात समझ में आ गई। तो फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, जो P टोटल है वो बराबर होगा N यानी नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT के डिवाइड बाय V, या मैं ऐसा कहूंगा कि P टोटल इंटू V इज इक्वल टू NRT। चलेगा? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है? गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन, V क्या है? वॉल्यूम। ये तो फिक्स है ना? शाबाश। इसको मैं कहूंगा सपोज N टोटल यहाँ पे, या N भी कह सकते हैं, चलेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं P1V वो किसके बराबर होगा? वो होगा N1 RT के बराबर। P2V किसके बराबर होगा? N2 RT, है ना? क्योंकि R तो कांस्टेंट है, T तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, V भी कांस्टेंट है। यहाँ पे चेंज क्या होता है? या तो प्रेशर या तो फिर मोल्स। जितने मोल चेंज होंगे उतना ही प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। मान लीजिए ये कंटेनर है, कंटेनर में पहले सपोज ये ग्रीन कलर की गैस है, इतने मोल्स हैं, सपोज N1 मोल्स, तो यहाँ पे प्रेशर था P1 पहले। अब हमने इसमें मोल्स और ऐड कर दिए मैंने मोल्स। अब मैंने इसमें सपोज और एक कलर का गैस ऐड कर दिया, ये वाला, ठीक, ये गैस ऐड कर दी। अब इसके जो मोल्स है वो है N2, तो N2 प्लस N1 जब मिलेगा तब यहां पे N टोटल बनेगा, है ना? जितने मोल्स कम थे, पहले मोल्स सिर्फ N1 थे तो प्रेशर भी कम था। अब मैंने और मोल्स ऐड कर दिए, N2 मोल्स, है ना? तो प्रेशर और बढ़ेगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये भी बात सही है। यहां तक तो क्लियर है, यानी यहां पे चेंज या तो प्रेशर होगा या नंबर ऑफ मोल्स। शाबाश। अब यहां तक तो समझ में आया होगा, ये जो मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया, यहां तक ठीक है? शाबाश। अब देखो, अगर मैं यहां पे इसको चेंज कर दूं, यानी इसको ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P टोटल इज इक्वल टू N टोटल, ठीक है, या NT लिखूंगा मैं, सॉरी NT और T बाई V लिख सकता हूं ना ऐसा? शाबाश। यहां पे मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, P1 इज इक्वल टू N1 और T डिवाइड बाई V, P2 इज इक्वल टू N2, ठीक है,
आर टी डिवाइड बाई वी। बात मेरी समझ लेना, मैं जो कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया एन टोटल इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैं ये कर दूँ, सपोज मैं P1 प्लस P2 कर दूँ, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा N1 RT प्लस N2 RT, है ना, क्योंकि P1 N1 RT के बराबर, P2 N2 RT के बराबर है, ठीक। RT डिवाइड बाई V, RT डिवाइड बाई V इसी के बराबर है ना, शाबाश। अब यहाँ पे अगर मैं P1 प्लस P2 ये लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं N1 प्लस N2, यानी ये जो है ये करेंगे हम प्लस, और ये जो कांस्टेंट चीज़ें ना निकालेंगे कॉमन, और T डिवाइड बाई V कॉमन है इसमें और इसमें, ठीक है। और बात समझ में आ गई, शाबाश। इसको गौर से देखना, N1 प्लस N2 किसके बराबर आया था हमें? शाबाश, यह आया था बराबर N टोटल के बराबर। N1 प्लस N2 मैंने कहा था ये N टोटल के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू N टोटल RT, है ना, डिवाइड बाई V। अब देखो ये जो है इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1, और इसको अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, है ना, NT RT डिवाइड बाई V, NT RT डिवाइड बाई V, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे तो हमें मिलता है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इससे हमें एक प्रूफ मिलता है ना, प्रूफ मिलता है कि ये जो गैस लॉ है ये हम इस तरह से, ये जो आइडियल गैस ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से, इसके लिए हमें ये प्रूफ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, शाबाश। अब हम ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो है ना ये हम देखेंगे अब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन देखेंगे क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये बात दिमाग में बिठा देना और बिल्कुल कूल माइंड से सोचना इसको। देखो होगा क्या, अगर मैं P1 कहता हूं ये बराबर है, याद रखना, N1 RT डिवाइड बाई V, ये मैंने इससे पहले वाले पेज पे बताया आपको। इस तरह से P2 मैंने आपको बताया कि वो बराबर होगा N2 RT डिवाइड बाई V, ठीक है। पेन चेंज करता हूं मैं, ये लिख नहीं रहा है, समझ में आया? तो यहाँ तक ठीक है। P1 N1 शाबाश, P1 बराबर है N1 RT डिवाइड बाई V, P2 बराबर है N2 RT डिवाइड बाई V के बराबर, राइट। इसको गौर से देखना। और P टोटल जो है, P टोटल वो बराबर है N टोटल RT डिवाइड बाई V के बराबर, यही बताया मैंने आपको। अगर मैं P1 डिवाइड बाई P टोटल कर दूं, P टोटल, ठीक है, P1 डिवाइड बाई P टोटल, तो वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा N1 RT डिवाइड बाई V डिवाइड बाई N टोटल RT डिवाइड बाई V। RT डिवाइड बाई V, RT डिवाइड बाई V कैंसल, ये बराबर हो जाएगा N1 डिवाइड बाई N टोटल, N टोटल के बराबर, ठीक। यानी ये बराबर हो जाएगा N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, इसी के बराबर हो जाएगा ना, शाबाश। अगर आपको याद होगा हम जब मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं हम कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू
number of moles of that component divided by total number of moles of all the components। यहाँ पे सपोज मैंने जो गैस ली थी वो 2 कंपोनेंट गैस ली थी, यानी उसमें 2 तरह की गैसेस ली थी। उसमें एक गैस के मोल्स थे N1, दूसरी गैस के मोल्स थे N2। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, यानी N1 प्लस N2, है ना। अगर मैं N1 डिवाइड बाय N टोटल कर दूं तो वो बन जाता है, याद रखना, N1 डिवाइड बाय N टोटल अगर मैं कर दूं तो वो बन जाता है बराबर Chi1। Chi1 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, है ना। इसी तरह से N2 डिवाइड बाय N टोटल कर दूं तो वो बन जाता है बराबर Chi2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2, राइट। ये भी बात याद रख लेना। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। तो इसका मतलब यहां पे जो मैंने लिखा P1 बाय P टोटल वो बराबर है N1 बाय N टोटल, या N1 बाय N1 प्लस N2, या मैं लिखूंगा ये बराबर है Chi1 की, ठीक है ना। यानी मैं ऐसे लिखूंगा P1 बाय P टोटल इज इक्वल टू N1 बाय N टोटल। N1 बाय N टोटल किसके बराबर है? Chi1 के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 की। इसी तरह से अगर मैं लिखूं P2 डिवाइड बाय P टोटल वो बराबर आएगा N2 डिवाइड बाय N टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो बराबर होगा Chi2 के, ठीक। बात समझ में आ गई, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P1 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय लिखूंगा P टोटल इज इक्वल टू Chi1, है ना। इस इक्वेशन के हिसाब से तो यही आया। या मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं P1 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, यानी PT, ये इधर लेके आओ, मल्टीपल हो जाएगा PT इंटू Chi1। PT क्या है? टोटल प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो ये है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं P2 डिवाइड बाय P टोटल वो किसके बराबर आएगा? Chi2 के बराबर। या मैं लिखूंगा P2 इज इक्वल टू P टोटल Chi2। तो इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से आप पार्शियल प्रेशर्स निकाल सकते हैं किसी भी गैस का, ठीक। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक गैशियस मिक्सचर है, इस गैशियस मिक्सचर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, N2 है और O2 है, लेकिन लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे, ठीक। इसके मान लीजिए इसमें 1 मोल इसका और इसका 1 मोल है, ठीक। और यहां पे जो टोटल प्रेशर है, याद रखना, यहां पे जो टोटल प्रेशर है P टोटल, यानी वो निकाल सकते हैं, वो बराबर है सपोज 1.5 ATM एटमॉस्फेयर। और टेम्परेचर जो है वो सपोज टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ये बात याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे? ये बहुत आसान है ना। आसान कैसे? आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। या आप करेंगे ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, N2 लिखूंगा मैं क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, वो बराबर आएगा टोटल प्रेशर कितना बन रहा है यहाँ पे 1.5 ATM इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक। वो बराबर आएगा 1.5
इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 मोल है ना, मैं लिखूंगा 1 मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने, वो भी 1 मोल राइट, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी 1 मोल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी 1 मोल। तो मैं लिखूंगा 1 + 1 यानी मोल फ्रैक्शन आएगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वही लिखा मैंने 1 डिवाइड बाय 1 + 1 1 डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है। तो वो बराबर आएगा 1.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। वो क्लियर बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ जो नाइट्रोजन है वो इसका आधा है। अब अगर यहाँ पे 3 मोल्स रहते ऑक्सीजन के तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालते, ठीक है। और यहाँ तक तो क्लियर है ना, शाबाश। तो यह आएगा बराबर 0.75 ATM, राइट। ये निकल गया इस तरह से इसका पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब हम और एक चीज़ देखेंगे, हम देखेंगे कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार बोलूँगा मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख देना कि समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बना दूंगा लेक्चर, इसकी कोई चिंता नहीं है, यानी टेंशन नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास में सपोज एक गैस नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है N1 + N2, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं NT, ठीक है। ये है, यानी 2 तरह की गैस है मेरे पास में, ये जो हमने अभी देखा, एक मिक्सचर में 2 गैसेस है। अब सपोज मैं ऐसा कर दूंगा, मैं लिखूंगा P1 यानी प्रेशर ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ गैस 2, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 RT डिवाइड बाय V के, है ना, डिवाइड बाय N2 RT डिवाइड बाय V के, ठीक। तो ये और ये कट, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे P1 बाय P2 जो बन जाएगा वो बराबर बन जाएगा N1 डिवाइड बाय N2, ठीक है। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, किसकी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की। वो एप्लीकेशन क्या है वो बताऊंगा मैं। सपोज मेरे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है, वाटर यहाँ तक वाटर है पूरा, ठीक। और यहाँ पे गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक, समझ में है ना। और इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वाटर वेपर्स भी होंगे, यानी यहाँ पे गैसेस प्लस वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर इन गैसेस की वजह से भी बनेगा, इन वाटर वेपर्स की वजह से भी बनेगा। एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स यानी प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, उसको हम बोलते हैं, वेपर्स की बात बोल रहा हूँ, वाटर वेपर्स की, उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ये बात याद रखना, एक्वस टेंशन, क्लियर। यानी यहाँ पे जो गैस है, ये जो गैस है ये मॉइस्ट गैस है। फिर मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो गैस है, यहाँ पे ये गैस जो ये मॉइस्ट गैस है, इसका जो प्रेशर होगा मैं बोलूँगा उसको टोटल प्रेशर, और वो होगा मॉइस्ट गैस का प्रेशर, यानी गैसेस प्लस वाटर वेपर्स। तो मैं अब ऐसा बोलूँगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर्स। यही होगा ना, शाबाश, इन दोनों के बराबर होगा। और प्रेशर ऑफ वेपर्स को हम कहते हैं एक्वस टेंशन। अब मैं अगर एक्वस टेंशन निकालना चाहूँ इसमें से, एक्वस टेंशन अगर मैं आपसे पूछूं इसका एक्वस टेंशन कितना है, तो मैं करूँगा बराबर, एक्वस टेंशन जो है वो बराबर है प्रेशर ऑफ वेपर्स, प्रेशर ड्यू टू वेपर्स, वो बराबर आ जाएगा ये, और ये इधर ले जाए बन जाएगा माइनस, यानी मैं बोलूँगा P टोटल या P मॉइस्ट गैस, P टोटल माइनस P ड्राई
P ड्राई गैस, है ना। तो इस तरह से हम एक्वस टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।